हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा बेटा, की हाल चाल है? चंगे हो? देखिएगा जनाब, आज इसकी आखिरी क्लास है। इसके बाद में हम उदाहरण भी करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आज ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी 11.2। चलिए भाई, प्रतिलोम समझ में आ रहा है ना आपको? उल्टा समानुपात। देखो देखिए बेटा, हमने इसकी 5% तो कर ली थी, आज इसका अगला करते हैं भाई। देखिएगा, देखो बेटा, पहले आप देखो, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य तीन व्यक्ति, देखो तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 4 दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगाता है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहा है, 3 की जगह वो 4 कर रहा है, तो कार्य कितने दिन में? तो अब बताना आपको, 4 व्यक्तियों इस काम पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पहले तो आप बताओ, ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम है? देखो जाहिर सी बात है, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताना, हमारे पास एक खेत है, ठीक है भाई? हाँ, इस खेत की कटाई करने के लिए मैं इसमें 2 आदमी लगाता हूँ। कितने आदमी बेटा? 2 आदमी लगाता हूँ, तो ये 2 दिन में काम कर देते हैं इसका, है ना? एक दिन में मान लेते हैं, इसके अंदर 2 आदमी लगाता हूँ, तो ये एक दिन में काम कर देते हैं। आगे बात में, अगर मैं इसमें एक ही आदमी लगाऊं, इसमें एक ही आदमी लगाऊं, वो कितने दिन लेगा बेटा? 2 दिन लेगा। आगे बात में, अगर मैं इसमें, अगर इसमें बेटा मैं अगर 4 आदमी लगा दूं, 4 आदमी लगा दूं इसमें, अब आपको पता है 2 आदमी एक दिन ले रहे हैं, तो 4 आदमी कितना दिन लेगा बेटा? आधे दिन में काम कर देगा। इसका मतलब है, आप जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे, वैसे वैसे दिन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं भाई। एक खेत में आप काम करवाते हो, जैसे मान लेते हैं, सिंपल उदाहरण हो दे देते हैं भाई आपको। देखो देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, देखो देखिए भाई, मैं 5 आदमी लगा रहा हूँ इस खेत में, 5 आदमी लगा रहा हूँ, तो ये बेटा, ये 20 दिन में काम कर देते हैं। इस पूरी खेत की कटाई कितनी दिन में कर देते हैं बेटा? 20 दिन में कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या है, थोड़ी कटाई को क्या करना पड़ेगा, जल्दी कराना पड़ेगा। ये 20 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये काम 10 दिन में हो जाए। मैं चाहता हूँ ये काम कितने दिन में हो जाए बेटा? 10 दिन में। तो आप काम को जल्दी करना चाहते हो, तो मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, और मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, आगे बात सुन में, ठीक है भाई? तो मजदूरों की संख्या डबल होगी, तो काम का समय क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसका मतलब, जैसे जैसे बेटा आप मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या करेगा? देखो अभी तो दोनों क्या है, एक ही स्थान पे है। जैसे जैसे आप मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, समय ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। दिनों की संख्या ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो इसका मतलब ये किस में है बेटा? प्रतिलोम में है। किस में है बेटा? प्रतिलोम में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताना, जो व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? एक बटा, एक बटा क्या हो जाएगी बेटा? कार्य दिन, कार्य दिन लिख देते हैं, ठीक है भाई? जैसे जैसे आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे, वैसे वैसे कार्य दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? अरे ठीक है, तो इसलिए व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं, अन मान लेते हैं बेटा, मानुपाती 1 बटा कार्य दिन, है ना, डी मान लेते हैं। इसका मतलब ये डी भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एन गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1। आगे बात में, हाँ, तो आपने देखा है ये कौन सा समानुपात है? ये प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या है? अनुपात, अनुपात भी बोल सकते हो ये, प्रतिलोम अनुपात से। अब देखो, देखिए अब सवाल क्या आ रहा है, पहले ये क्या बोल रहा है, ये तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति, देखो देखो वो करेंगे, N1 गुणा D1 बराबर, देखो देखिए, आप मुझे एक बात बताना, एक सेकंड, ये बोल रहा है एन व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति है बेटा? 3 व्यक्ति है, तो N3 ले लेते हैं, गुणा डी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 4 दिन में, तो D4 ले लेते हैं। आगे बात सुन में, और एन व्यक्ति है जो
देखो 3 व्यक्ति है जो 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो आगे पूछा है 3 के स्थान पे वो 4 व्यक्ति करना चाहता है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, 4 है, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा पूरा, ये पूछ रहा है ना आपसे, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बेस आप मान रख दो बेटा, व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, 3 व्यक्ति 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो वो 4 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, तो ये कितना हो गया बेटा 12, 4 गुणा डी, ठीक है भाई। तो ये 4 का देखो ये मल्टीप्लाई में है तो कहां पे जाएगा बेटा, भाग में, तो डी का मान कितना आया बेटा, डी का मान आया बेटा 3 दिन। 4 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे बेटा, 3 दिन में करेंगे, तो आप D4 लिख दो आप। चलो भाई ऐसे आगे बात में, अरे ठीक है भाई, तो इसमें पहचानना पड़ेगा ये कौन सा प्रतिलोम में है, तो हमारे चैप्टर का नाम प्रतिलोम है, लेकिन वहां पे जो एग्जाम आएगा ना, तो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा ये प्रतिलोम का है या, है ना भाई, प्रत्यक्ष अनुपात का है, सीधा है या प्रतिलोम अनुपात का है, इसे पहचानना पड़ेगा। तो मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ, देखो देखिए, बोतलों के एक बेच को 25 बक्सों में रखा जाता है। देखो आपके पास बक्सों की संख्या कितनी है बेटा, 25 है। आपके पास ऐसे बक्से हैं, पहला बक्सा हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे मान लेते हैं, तीसरा हो गया, तो ऐसे जाते जाते हैं 25 बक्से हैं आपके पास, ठीक है भाई, हर 25 पेटी है, ऐसे समझो आप, और हर पेटी में 12 बोतलें, इसमें भी 12 है बेटा, इसमें भी 12 है, और इसमें भी 12 है, और इसमें भी क्या है 12 है। आप क्या कर रहे हो, अब देखो देखिए, इसने क्या बोला है, यदि इस बेच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें आ जाए, प्रत्येक बक्स में कितनी आ जाए बेटा, आप क्या कर रहे हो, वैसे तो 12 आ रही है, वैसे एक बक्से में 12 बोतलें आ रही है, मतलब एक पेटी में 12 बोतलें हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई, बोतलें तो उतनी है, यदि इसी बेच की देखो, बोतलों एक ही बेच है भाई, एक बेच है, एक कंटेनर मान लो, एक कंटेनर मान लो, आप देखो देखिए उसको क्या कर रहे हो, आप पेटियों में भर रहे हो, तो एक पेटी में 12 बोतलें आ रही है, ठीक है भाई, एक पेटी में 12 बोतलें आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, उसमें ठूस ठूस के आप क्या कर रहे हो, 20 बोतल भर रहे हो, कितनी बोतल भर रहे हो बेटा, 20 बोतल, हर एक में कितनी बोतल भर रहे हो बेटा, 20 बोतल भर रहे हो। तो आप मुझे एक बात बताना, क्या आप मुझे एक बात बताना, जब आपने, अब मान लेते हैं आपके पास कितनी, मान लेते हैं जितनी भी बोतलें हो, देखो ये 25 होगी, तो ये हो गया बेटा, तो आप बताओ मुझे, अब देखो देखिए बेटा, पेटियों की संख्या, कम पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी, अरे पहले तो एक पेटी में 12 बोतलें भर रहे थे, अब आप 20 भर रहे हो, तो पेटियों की संख्या क्या होगी, कम होगी ना भाई, क्योंकि एक पेटी में आप ज्यादा बोतलें भर रहे हो, तो अब पेटियां पेटियां कम भरेगी भाई, जाहिर सी बात है, पेटियां क्या भरेगी बेटा, कम भरेगी, इसका मतलब है आपने बोतलों की जो संख्या बढ़ा दी, तो पेटियों की संख्या क्या होगी, ऑटोमेटिक घट गई ना, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रतिलोम में होगा, किसमें होगा बेटा जी, प्रतिलोम में होगा, ये समझ में आ गया ना आपको। मैं लिख देता हूं भाई, प्रतिलोम अनुपात से, भाई प्रतिलोम अनुपात से, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, बक्सों की संख्या, बोतलों की संख्या ऐसे मान लेते हैं, बोतलें ले लेते भाई, बोतलें की संख्या, बोतलों की संख्या, ये क्या होगी बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसकी होगी बेटा, बक्सों की संख्या की, बक्सों की संख्या की। अरे जाहिर सी बात है, एक बक्से में आप पहले 10 बोतलें रख रहे थे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बक्से में आप 10 बोतलें भर रख रहे थे, तो आप बक्से भर रहे थे, आपके पास बक्से हो गए थे भाई, एक बक्से में आप 10 बोतलें भर रहे थे, तो आपके पास हो गए 20 बक्से हो गए, आगे बात में, तो सब में 10-10 बोतलें भर दी। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बक्से में 20 बोतलें भर रहे हो, है ना, तो बताओ बक्से कितने होंगे, कम हो जाएंगे भाई, आपने डबल बोतलें भर दी आपने, तो बक्से आधे हो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, कितने बक्से होंगे बेटा, 10 ही होंगे, तो सब में 20-20 बोतलें होगी, इसलिए आगे होगी बात सब में। हाँ अब देखो देखिए,
देखो भाई बोतलों की संख्या है तो इसको हम बी अन लिख देते हैं, है ना। बक्सों की संख्या है, बोतलें, ठीक है भाई। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताना, ये भाग में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, बक्सों की, बक्सों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है बेटा, प्रतिलोम की बात आए ना तो आपको गुणा करना है, राशियों को क्या करना है, गुणा करना है। वही बात कह रहा है बक्सों, देखो बोतलों की संख्या कितनी है, 12 बोतलें हैं, तब बक्से कितने आ रहे हैं, 25। अब वो बोतलों की संख्या कितनी ले रहा है बेटा, 20 बोतलें ले रहा है, तो बक्सों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, मान लेते अन है, ठीक है भाई। हाँ अब देखो आप, अब मुझे एक बात बताना, 25 को 10 से गुणा करोगे तो 250 और 50, ये 300 गया ना भाई। देखो देखिए भाई, अब क्या करो आप, 25 को 12 से गुणा करो या 12 को 25 से गुणा कर दो। देखो 25 दूनी 50, 5, 25 और 5 300 हो गया भाई, बराबर 20 गुणा क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। अब बताओ ये गुणे में है तो कहाँ पे चले जाएगा बेटा, भाग में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा बेटा, भाग में। तो ये 300 बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा, n। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 30 में आप 2 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15। तो बक्सों की संख्या कितनी आई बेटा, 15 ही है। आगे पास में आपको, तो बक्सों की संख्या लिख दो आप, 15 है। ऐसी बात है, एक पहले तो एक बक्से में आप 12 बोतलें रख रहे थे, अब आप उसी बक्से में आप 20 बोतलें रख रहे हो, तो बक्से कम ही लगेंगे ना, ठीक है भाई। तो आप नोट कर लिए जाए। सवाल देखो बेटा, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 12 मशीनें लगती है। देखो 42 मशीनें, 42 सॉरी, बोलने में कुछ अलग ही बोल दिया। 42 मशीनें हैं जो 63 दिन में काम कर देती है, ठीक है। किसी फैक्ट्री का 63 दिन में काम कर देती है, उतनी ही वस्तुएं, मतलब वस्तुएं उतनी है, अरे भाई जितना काम है पहले उतना ही है। अब चाहते हो आप 54 दिन में काम कर दे, आप चाहते हो 54 दिन में हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए, तो जल्दी खत्म करने के लिए आप बताओ मशीनों की संख्या को बढ़ाओगे या घटाओगे। भाई आपके खेत में आपको काम करवाना है, तो आपको जल्दी काम करवाना है तो ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे ना पहले से ज्यादा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इसकी संख्या को क्या करोगे बेटा, बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना। तो इसका मतलब है आप मशीनों की संख्या को बढ़ाओगे तब ये मान क्या हो जाएगा, घट रहा है। देखो ये तो घट रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये युतक्रम है, एक दूसरे के प्रतिलोम में है ना। पहचानो ऐसे, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है बेटा, प्रतिलोम में। तो हम लिख रहे हैं बेटा प्रतिलोम अनुपात से, अनुपात से। हाँ तो आप देखो, देखिए मशीनों की संख्या है, मशीनों की संख्या किसके युतक्रमानुपाती होती होगी बेटा, दिन के, कार्य दिन। जैसे जैसे आप मशीनों की संख्या बढ़ाओगे, अरे पहले तो 2 ही मशीन लग रही थी, है ना, तो कार्य 4 दिन में हो रहा था। मान लेते हैं पहले 2 ही मशीन लग रही थी, कार्य 4 दिन में हो रहा था। अगर मैं 4 मशीनें लगा दूं तो कार्य 2 दिन में हो जाएगा, आगे बस में। तो ये है, जैसे जैसे आप मशीन बढ़ाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा ना भाई। तो ऐसे पहचानो भाई, मशीनों की संख्या मान लेते एन है, फिर इसको मान लेते हैं डी, है ना, कार्य दिन है। तो ये इधर आ जाएगा भाई, एन गुणा क्या हो जाएगा बेटा, डी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए यहाँ पे लगा लो आप, ये बोल रहा है एन, मशीनों की संख्या कितनी है बेटा, 42 है। जब 42 मशीनें 63 दिन में काम करती हैं, तो आपको बताना है कितनी मशीनें 54 दिन में काम कर देगी, ये पूछा ना आपको। अरे
अरे आपसे यही तो पूछा है। 42 दिन में 63 मशीनें काम कर देती हैं, तो कितनी मशीनें हैं जो 54 दिन में काम कर देगी? ठीक है भाई, ये किस में है बेटा? गुणे में है, तो इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, पहले मैं उसको भाग में भेज देते हैं क्योंकि कटेगा। हाँ देखो 7 से कट रहा है, 7 नाम 63, 7 अट्टी 56। ठीक है भाई, रैन भाई। 7 अट्टी 56 होता है यार, 54 है यहाँ पे, तो मैं तो भूल ही गया। देखो देखिए 9 से कट रहा है, 9 से सही कट रहा है भाई। 9 सातों 63, 9 छक्की 54, और 6 से ये कट जाएगा भाई, 6 सातों 42। तो ऊपर कितना बचा बेटा? एन गुणा एन बराबर 7 गुणा 7। तो ये एन का मान कितना है बेटा? 49। तो मशीन की आवश्यकता कितनी? 49 मशीन। तो काम जल्दी करवाना है, आपको काम जल्दी करवाना है, तो पहले तो 42 मशीनें लग रही थी, है ना, तब 63 में दिन में काम हो रहा था। आप चाहते हो 54 दिन में काम हो जाए, जल्दी हो जाए, तो मशीनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो कितनी मशीनें हो जाएगी बेटा? 49 हो जाएगी। आप इसको नोट कर लो भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो अगला सवाल देखो, एक कार स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे समय लेती है। अब देखो पहले वो 60 की स्पीड से चल रही है बेटा, वो कहाँ की स्पीड से चल रही है बेटा? 60 की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटा लग रहा है। अब अपनी स्पीड बढ़ा दी, फास्ट कर दी, तो स्पीड कितनी किसने कितनी कर दी? इसने 80 की स्पीड से चलने लग गया अब, है ना। अब जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे आप, अरे जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाओगे अपनी, तो क्या होता है बेटा? चाल बराबर, पहले हम लिख देते हैं बेटा प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात से होना चाहिए। ये तो भाई इसमें तो लॉजिक है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी का समय, समय है। अब मान लेते हैं बेटा आप इस गांव से इस गांव तक जाते हो, तो आप 60 की स्पीड से जाते हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जाते हो। इसका मतलब वो 2 घंटे चल रहा है, तो इसका मतलब कितने किलोमीटर हो गया बेटा? 120 किलोमीटर हो गया। जाहिर सी बात है। अब वही क्या कर रहा है, दूसरी बार सोच रहा है, भाई उसने यहाँ से स्टार्ट हुआ अपने गांव से, अपने ननियाल जा रहा था, तो उसने 60 की स्पीड से चला, तो उसको पता चला भाई मेरे को 2 घंटे लगे, तो अगली बार सोचा भाई है ना, उसको थोड़ा जल्दी जाना था, है ना भाई। हाँ, तो वो सोचता है भाई 60 की स्पीड से जाऊंगा तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है भाई, तो क्या करें, तो 80 की स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ा दी किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी तो वही है। अरे दूरी तो वही है ना, 120 किलोमीटर। तो बेटा दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि को आप एक लिख सकते हो बेटा। तो चाल आप ऐसे लिख सकते हो, चाल व्युत्क्रमानुपाती समय। देखो समय अपनी जगह है, यदि समय एक भाग में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? गुणे में हो जाएगा, चाल गुणा समय बराबर 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला व्युत्क्रमानुपाती का। चाल का मतलब वेलोसिटी, वेग, है ना, वेग स्पीड मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये तो होगी बेटा स्पीड, और ये क्या हो गया बेटा? टाइम। रिलेशन आ गया आपके सामने ये। ठीक है भाई, अब देखो इस सवाल को कर लेते हैं भाई। मुझे एक बात बताना, हाँ स्पीड कितनी है, टाइम कितना है? वो बोल रहा है 60 की स्पीड से जा रहा हूं, तो टाइम लग रहा है मेरे को 2 घंटे। ठीक है भाई, तो वो पूछ रहा है 80 की स्पीड से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, समय पूछ रहा है ना। तो ये हो गया बेटा 120 बराबर 80 गुणा टी। अब देखो ये किस में है बेटा? मल्टीप्लाई में है, तो किस में भेज दो इसको? भाग में। तो देखिए 20 से कट रहा है, या 40 से भी कट रहा है। देखो 40 दूनी 80, और 40 तिया 120, हाँ 40 तिया 120 हो गया। तो आपके सामने आया बेटा 3/2, 3/2 टाइम आया है। देखो 3 में आप 2 का भाग लगाओगे तो एक बार ही जाएगा, 2 एक कम 2, कितना बच गया बेटा? 1। तो इतना घंटा होगा,
टाइम कितना लगेगा बेटा इसमें, घंटे में लगेगा ना भाई, 2 घंटे में चल रहा है तो ये कितने घंटे में जाएगा बेटा, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब हो गया कितना समय लगेगा बेटा इसको, समय लगेगा बेटा 1 घंटा 30 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। आगे बात में भाई, अब इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, 2 व्यक्ति घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगाता है। 2 व्यक्ति है बेटा, व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। तो ये घर में 3 दिन में खिड़कियां लगाता है। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति तो बीमार ही पड़ जाता है ना, कामचोर। यह कार्य कितने दिन में हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, 2 व्यक्ति 3 दिन में काम करते हैं। अब एक व्यक्ति बीमार हो गया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति रहा। अब एक व्यक्ति, जाहिर सी बात है, और 2 व्यक्ति मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ही व्यक्ति करेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो व्यक्तियों की संख्या आधी होगी तो ये क्या हो जाएगा, 6 दिन। तो इसका आंसर सीधा सीधा 6 दिन है। लेकिन निकालेंगे हम, देखो देखिए भाई, हम क्या लिख रहे हैं पहले, प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात से, अनुपात से, तो आप लिखोगे बेटा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा, कार्य दिन, कार्य दिन। अब देखो, व्यक्तियों की संख्या तो मान लेते हैं, अन मान लेते हैं, गुणा कार्य दिन हम मान लेते हैं बेटा डी। तो इधर आ जाएगा बेटा एन गुणा डी बराबर 1 आ जाएगा। आगे बस में, अब देखो देखिए इसमें कंडीशन क्या है, पहले व्यक्ति, अरे देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति थे, कितने दिन में काम कर रहे थे बेटा, 3 दिन में। 3 दिन में आप खिड़कियां बढ़ा देते हो घर की। अब उसने बोला है एक व्यक्ति कम हो जाता है, इसका मतलब पहले 2 था, 2 में से आप एक व्यक्ति कम कर दो तो कार्य दिन कितने दिन में काम होगा, ये बोल रहा है ना। अरे पहली कंडीशन देखो, ये कंडीशन है पहले वाली, 2 व्यक्ति 3 दिन में काम करते हैं, व्यक्तियों की संख्या 2 है और कार्य दिन कितने हैं बेटा, 3 है। गुणा करना है, देखो व्युत्क्रम में आए तो गुणा करना है। अब वो बोल रहा है एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, इसका मतलब 2 में से 1 घटाओगे आप तो कितने दिन लगेंगे। अब मुझे बताओ, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया भाई, 1 गुणा डी। डी को आप 1 से गुणा करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे बेटा, 6 दिन। अरे जाहिर सी बात है, 2 व्यक्ति मिलके 6 दिन 3 दिन में काम कर रहे हैं, 2 व्यक्ति मिलके 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति 6 दिन तो लेगा ना भाई, डबल समय लेगा। ठीक है भाई। हाँ, बात है एन, हमारे सामने फॉर्मूला तो वही है ना, एन गुणा डी बराबर 1। अब ये क्या बोल रहा है, कंडीशन तो वही है, देखो देखिए 2 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा, 3 दिन में। 2 व्यक्ति 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसने पूछा है एक ही दिन में काम करने। अब आप चाहते हो एक काम कितने दिन में हो जाए बेटा, एक ही दिन में हो जाए। देखो एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए आपको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, व्यक्तियों की संख्या पूछी है, मतलब एन पूछा है, और काम कितने दिन में करवाना चाहते हो बेटा, एक ही दिन में। तो कितने व्यक्ति लगेंगे बेटा, कितने व्यक्ति लगेंगे बेटा, 6 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 6 आ गई। अरे जाहिर सी बात है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिक है, 2 व्यक्ति मिलके 3 दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में काम कर रहे हैं। आगे बस में, आप ये क्या आप काम करवाना चाहते हो बेटा, एक दिन में काम करवाना चाहते हो, आप क्या काम करवाना चाहते हो बेटा, एक दिन में ही काम करवाना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है, अब व्यक्तियों की संख्या आप 3 गुना करोगे तो इसमें 3 का भाग लग जाएगा भाई, इधर गुणा करते हैं तो उधर जाहिर सी बात है इसको बढ़ाओगे वो ऑटोमेटिक घटेगा। अब इसको आप 3 से गुणा करोगे, आप चाहते हो देखो एक एक कैसे आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, 3 में 3 का भाग लगाते हैं तभी तो 1 आता है। इधर आप भाग कर रहे हो तो इधर क्या करोगे, आप गुणा करोगे तो कितने दिन आ जाएगा बेटा, 6 दिन आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे सोच सकते हो आप भाई, इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है भाई। देखो, किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 पीरियड लगते हैं, कितने हैं बेटा, 8 पीरियड लगते हैं।
तो आप कल्पना करते हुए ये स्कूल का कार्य समय उतना ही रखना है। मतलब आपको पता है स्कूल कितने घंटे चलती है? 6 घंटे चलती है। 6 घंटे में 8 पीरियड लगवाना है। 6 घंटे में देखो देखिए 8 पीरियड लगवाना है। 8 कितने क्लास कालांश लगवाने। कालांश का मतलब समझ गए? 45 मिनट के होंगे। आगे बस में अब मुझे एक बात बताना, यदि आप इसकी जगह 9 पीरियड लगाना चाहते हो, 9 पीरियड, तो मुझे एक बात बताना, समय तो 6 घंटा ही है। पहले तो 8 पीरियड लग रहे थे 45 मिनट के। अब आप 9 पीरियड लगवाना चाहते हो तो इसका मतलब 9वां पीरियड लगवाओगे आप तो इसमें से कुछ हिस्सा कम करना पड़ेगा। अरे 45 मिनट का है, अब मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आप 16 पीरियड लगवाना चाहते हो, कितना? 16 मान लेते हैं एक बार के लिए। 16 तो नहीं, चलो आप तो 9 ही मानो इसको। अब जाहिर सी बात है बेटा, 6 घंटे में पहले 8 पीरियड लग रहे थे 45 मिनट के। अब आप 9 पीरियड लगवाना चाहते हो तो क्या वो 45 के रहेंगे क्या? अरे रहेंगे क्या? पहले तो ये 6 घंटे 8 जगह बट रहे थे। ये 6 घंटे किसमें? 8 जगह बट रहे थे। अब ये 6 घंटे 9 जगह बटेंगे। आगे बस में तो बटेंगे तो संख्या तो कम ही आएगी नहीं। ये क्या होगा? इससे 45 से कम ही आएगा ना आंसर। तो इसका मतलब आप सोच रहे हो तो पीरियड की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उधर टाइम पीरियड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम में है। किसमें है बेटा जी? प्रतिलोम में। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा प्रतिलोम अनुपात से। तो आप लिख लो बेटा कालांश, कालांश लिख लेते हैं। इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बेटा, है ना? ऐसे लिख ले, कालांश अवधि, ऐसे लिख लेते हैं कालांश अवधि। समय के क्या हो जाएगा? अवधि का मतलब समय हो गया। हाँ, कालांश का मतलब पीरियड मान लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं टाइम। तो ये टाइम इधर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा बेटा? गुणे में, तो बराबर 1। ठीक है भाई। अब देखो देखिए गुणा करना है, सीधी सी बात है बेटा। कितने पीरियड लग रहे हैं बेटा? 8 पीरियड लग रहे हैं और प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का है तो 8 पीरियड कितने हो जाएंगे भाई? बताओ मुझे। अब वो बोल रहा है 9 पीरियड लगाना है तो कितने कितने टाइम का लगेगा? तो देखो पहले गुणा कर लेते हैं। चलो ये 9 गुणे में है तो इसको कैसे बेच देते हैं? भाग में बेच देते हैं। अब बताओ 9 से 45 5 बार ही कट गया तो कितना आया आंसर? 8 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 मिनट के लगेंगे बेटा। 40 40 मिनट के पीरियड लगेंगे। और पहले तो 8 पीरियड लग रहे थे, अब 9 पीरियड है तो जाहिर सी बात है उसी टाइम में 9 पीरियड एडजस्ट करना है। तो पहले तो 45 मिनट के लग रहे थे, अब 40 मिनट के लगेंगे ना भाई। अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है? तो बेटा जी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद में हम बेटा उदाहरण भी करेंगे। और जाने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, भाई लोगों, मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप? तो इसको बेटा जाने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है भाई। करके जाओगे बेटा जी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।